गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोजन इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। तो आज के दिन दोस्तों हम जिस इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करेंगे वो इंडस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री। मैं पहले भी दोस्तों आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर आती हैं उनके ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन आज के दिन पहली बार मैं आपके लिए इस इंडस्ट्री के अंदर से एक इंपॉर्टेंट नई कंपनी कवर करने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं अपने चैनल पर इस तरह की इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की इंडस्ट्रीज़ के ऊपर और कंपनीज़ के ऊपर वीडियोज़ पोस्ट करते रहता हूँ। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लगातार इस तरह का इंपॉर्टेंट कंटेंट, डिटेल कंटेंट जो पूरे इंटरनेट पे आपको रेयरली देखने को मिलता है वो इस चैनल पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन में मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोगों को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए लगातार कुछ इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव कंटेंट पोस्ट करता हूँ। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए, मैंने 2 दिनों पहले आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट डाटा सेंटर और पावर इंडस्ट्री की एक प्रॉक्सी कंपनी है, हाई ग्रोथ कंपनी है, इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। यहाँ पे कंपनी दोस्तों बस बार्स बनाती है। ये कुछ खास तरह के बस बार्स हैं इस टाइम पे जो सिल्वर प्लेटेड बस बार्स वो डाटा सेंटर के अंदर यूज होता है। और इसके अलावा कंपनी कंपोनेंट बनाती है इस तरह के इंपॉर्टेंट ट्रांसफार्मर्स के लिए और स्विच गियर के लिए। तो आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। लेकिन इस वीडियो को एक्सेस करने के लिए आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अगर आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी, फर्स्ट टाइमर, बिगिनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। हर मेंबरशिप की दोस्तों कुछ खास एडवांटेज हैं। लेकिन आपको एक चीज़ जानना जरूरी है, आपने इन चारों में से कोई सी भी मेंबरशिप ले रखी होगी आप ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो मेरी आखिरी मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, इसको लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या एडवांटेज है यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए ये सारी वीडियोस आपको कहाँ देखने को मिलेंगी। तो जैसे ही दोस्तों आप चैनल की मेंबरशिप लेंगे आपको अपनी स्क्रीन में मेंबरशिप टैब विजिबल होगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर आपको ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियोस जो सिर्फ मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ ये देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों जो मैंने आपको बताई यहाँ पे जो मैंने लेटेस्ट वीडियो पोस्ट किया आपके लिए, इसके साथ साथ मैंने पिछले 1 महीने के अंदर आपके लिए 6-7 इसी तरह के इंपॉर्टेंट स्टॉक कवर किए हैं। और वो वीडियोज़ मैंने सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट किए हैं। तो आप उन वीडियोज़ को भी जरूर चेकआउट कीजिए। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को एक और एडवांटेज मिलेगी चैनल की मेंबरशिप लेने की, आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट में जाना है। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलता है उस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको कुछ खास एडवांटेज बताई चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा दोस्तों मैंने आप लोग के लिए एक दिन पहले एक और इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट किया है जो आप सब लोग एक्सेस कर सकते हैं चाहे आपके पास चैनल की मेंबरशिप है या नहीं है, क्योंकि ये वीडियो आपको मेरे रेगुलर चैनल पे देखने को मिलेगी। तो ये वीडियो है दोस्तों इस टाइम पे एक इंपॉर्टेंट वायर रोप्स बनाने वाली कंपनी के ऊपर जिसका नाम है उषा मार्टिन लिमिटेड। इस कंपनी का मैंने आपके लिए डिटेल एनालिसिस किया है। यहाँ पे कंपनी ने दोस्तों रिसेंटली काफ़ी अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि इस तरीके से इस कंपनी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोड्स हैं और एंट्री बैरियर्स हैं। और साथ में कंपनी स्पेशलिटी वायर रोप्स के अंदर खाली इंडिया में लीडर नहीं है, ग्लोबल लेवल पे भी लीडर है। तो इस डिटेल एनालिसिस की वीडियो को बिल्कुल भी मिस आउट मत कीजिए। तो ये तो दोस्तों चैनल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस में। तो जिस कंपनी के ऊपर दोस्तों आज हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं इसका नाम है एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। आप कह सकते हैं वन ऑफ द लीडिंग इस टाइम पे फुली इंटीग्रेटेड ईएमएस कंपनी है विद अ ग्लोबल डिलीवरी फुटप्रिंट। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया के साथ साथ कंपनी की ग्लोबल लेवल पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। आप कह सकते हैं यहाँ पे 15 इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं अक्रॉस इंडिया और यूएस में। इसके अलावा हाइब्रिड यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है कंपनी के 575K प्लस स्क्वायर फीट में इसका यहाँ पे आपको डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दिखेगी जहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये लोकेटेड है दोस्तों यहाँ पे सेज में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में और डीटीए में। तो एवलॉन के अंदर दोस्तों यहाँ पे आप 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज देख सकते हैं, एवलॉन टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इंडिया, इसके अलावा सीना एका टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड इंडिया और सीना कॉर्पोरेशन जिसके अंदर आप एबीवी इलेक्ट्रॉनिक्स यूएसए के अंदर देखेंगे। साथ में कंपनी की दोस्तों लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेजेंस है यहाँ पे अक्रॉस डाइवर्स सेगमेंट्स विद इंडस्ट्री लीडिंग बॉक्स बिल्ड कंट्रीब्यूशन परसेंटेज। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग के लिए एक चीज़ जानना जरूरी है कि बॉक्स बिल्ड होता क्या है, इसकी डिटेल मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा क्योंकि कंपनी यहाँ पे बॉक्स बिल्ड के अंदर काफ़ी बड़े तरीके से काम करी है।
इसके साथ साथ दोस्तों वन स्टॉप शॉप है यहाँ पे ऑल ईएमएस सर्विसेज के लिए। यहाँ पे वन ऑफ द लीडिंग ईएमएस प्लेयर है इंडिया में। अगर आप इसका Q4 FY26 का परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी ने यहाँ पे कल के दिन रिजल्ट पोस्ट किए हैं, तो यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन आपको 33.7% के दिखेंगे, एबिटा मार्जिन 11.8% के दिखेंगे और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20.6 का दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की डीप डिटेल एनालिसिस के लास्ट पार्ट में दिखाऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट कंपनी का। तो दोस्तों कंपनी सर्व करती है अपने कस्टमर को लोकली और यहाँ पे लेवरेज करती है अपने हाइब्रिड मॉडल को और डिलीवरी। यहाँ पे अगर आप देखें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस है कंपनी की विद स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। यहाँ पे आपको सबसे पहले इसकी प्रेजेंस दिखेगी चेन्नई के अंदर इंडिया में, फिर अटलांटा यूएसए में, टीमोंट में यूएसए में, इसके अलावा आपको बेंगलोर इंडिया के अंदर दिखेगी इसकी प्रेजेंस। इस तरीके से कंपनी ने अपनी प्रेजेंस को काफ़ी डाइवर्सिफाई कर रखा है। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्रेडिटेशन मिला है कंपनी को ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशन के। में आपको TUV दिखेगा, इसके अलावा आपको नेट कैप दिखेगा, यहाँ पे ESD दिखेगा और ISO दिखेगा। साथ में दोस्तों कंपनी की इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के अंदर 65 प्रोडक्शन लाइन्स है जो ऑपरेट करती है 2 शिफ्ट्स में। यहाँ पे बफर कैपेसिटी कंपनी की रैंप अप करने की प्रोडक्शन को, तो मैंने आपको चेकआउट कराया इसका किस हिसाब से इंडिया में भी और ग्लोबल लेवल पे भी मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपनी की जर्नी सो फार और किस हिसाब से कंपनी का जो बिजनेस इस टाइम पे डाइवर्सिफाइड है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एवेन्यू के साथ। तो अगर आप देखें दोस्तों पहले फेज में कंपनी के बिजनेस के जब इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में, तब यहाँ पे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था। इसके बाद दोस्तों कंपनी की अगर प्रेजेंस देखें पावर कम्युनिकेशन और PCB असेंबली में थी। 2003 में इसने कमेंस किया था प्रोडक्शन ऑफ मेटल और प्लास्टिक्स। 2005 में इनोग्रेशन हुआ था इसका न्यू फैसिलिटी का इन MEPZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन चेन्नई के अंदर। इसके बाद दोस्तों सेकंड फेज था जो कंपनी का फेज 2, यहाँ पे आपको एक्सपेंशन करती हुई दिखी थी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटीज का US के अंदर। यहाँ पे एक्वायर किया था कंपनी ने नई डिजाइन कैपेबिलिटीज को, एंट्री की थी इसने एरोस्पेस वर्टिकल में। तो इसके बाद दोस्तों कंपनी ने देखी यहाँ पे किन किन के अंदर एंट्री की। यहाँ पे पावर कम्युनिकेशन PCB के अलावा कंपनी ने एरोस्पेस में एंट्री की, मेटल केबल असेंबली और वायर हार्नेस में एंट्री की, इन हाउस डिजाइन करने लगी कंपनी अपना, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी एंट्री की। तो इनिशियल स्टेज में दोस्तों कंपनी के देखे 99, 2000, 2005 में स्मॉल क्लाइंट्स थे और PCB के क्लाइंट थे। फिर कंपनी के यहाँ पे लार्ज कस्टमर बने और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी का, इसके कारण कंपनी की प्रेजेंस ग्लोबल लेवल पे बढ़ती गई। इसके बाद दोस्तों जो थर्ड फेज था कंपनी का इंपॉर्टेंट 2011 से करंट फेज, तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक एंट्री की कंपनी ने रेलवे वर्टिकल में, एनहांस बॉक्स बिल्ड कैपेबिलिटीज बढ़ाई कंपनी ने अपनी, और आज के टाइम पे दोस्तों करंटली कंपनी फुली इंटीग्रेटेड EMS सर्विस प्रोवाइडर हो गई है। यहाँ पे अगर आप देखिए कंपनी की प्रेजेंस दोस्तों और कहाँ बढ़ी, तो पावर, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, मोबिलिटी, मेडिकल और अदर्स के अंदर कंपनी की प्रेजेंस बढ़ी। इसके अलावा कंपनी ने अपनी प्रेजेंस और बढ़ाई प्लास्टिक्स के अंदर, आपको क्लीन एनर्जी के अंदर इसकी प्रेजेंस बढ़ती हुई दिखी। फिर कंपनी की प्रेजेंस आपको मैग्नेटिक्स के अंदर बढ़ती हुई दिखी और सिस्टम इंटीग्रेशन के अंदर आती हुई दिखी। तो कंपनी ने दोस्तों ओवर द ईयर्स देखिए अपनी प्रेजेंस को काफ़ी बड़े तरीके से 3 फेजेस में इंक्रीज किया है। तो फुली इंटीग्रेटेड आप कह सकते हैं इस टाइम पे सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है कंपनी। साथ में कंपनी के पास है इन हाउस बॉक्स बिल्ड सोल्यूशंस। तो कंपनी की प्रेजेंस आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेगी यहाँ पे फुली इंटीग्रेटेड EMS सर्विस प्रोवाइडर के रूप में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे ग्लोबल कस्टमर रिलेशनशिप इसका और कौन से सेगमेंट से यहाँ पे कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू आ रहा है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स में कंपनी के रेवेन्यू को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे पहला सेगमेंटेशन आप कह सकते हैं इसकी एंड यूजर इंडस्ट्री का मोबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन का आता है। मोबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन में आपको रेलवे दिखेगा, ऑटोमोटिव दिखेगा और एरोस्पेस दिखेगा। यहाँ से दोस्तों FY26 में कंपनी ने 28% का रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर आप पिछले साल देखें तो 27% का है, तो मोर और लेस आप कह सकते हैं सिमिलर है। इसके बाद दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे एंड यूजर इंडस्ट्री है, जहाँ से कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू आ रहा है या सबसे ज़्यादा आ रहा है आप कह सकते हैं, यह है इंडस्ट्रियल की। इसके अंदर आपको पावर और ऑटोमेशन दिखेगा। यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू आता दिख रहा है आपको 34% का, जो पिछले साल के मुकाबले 4% इंक्रीज हुआ है क्योंकि पिछले साल 30% था। इसके बाद दोस्तों कम्युनिकेशन के अंदर देखिए आपको 8% का आता हुआ दिख रहा है, पिछले साल भी 8% था। कम्युनिकेशन के अंदर आपको टेलीकॉम और सैटेलाइट दिखेगा इसकी एंड यूजर इंडस्ट्री में, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा जिसके अंदर आपको डाटा सेंटर और क्लाउड की सर्विस दिखेंगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप क्लीन एनर्जी के अंदर अगर आप देखिए तो आपको सोलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन दिखेगा जिसके अंदर कंपनी काम करी है। तो क्लीन एनर्जी में कंपनी काफ़ी बड़े तरीके से काम करी है। कंपनी का 20% का आसपास का रेवेन्यू दोस्तों क्लीन एनर्जी की तरफ से आ रहा है। तो यहाँ पे फ्यूचर में भी कंपनी का काफ़ी बढ़िया फोकस है फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फिफ्थ इंपॉर्टेंट एंड यूजर इंडस्ट्री आपको दिखेगी मेडिकल और अदर कैटेगरी की, जिसमें आपको मेडिकल और डिफेंस और अदर कैटेगरी दिखेंगी। तो यहाँ पे दोस्तों डिफेंस के अंदर भी कंपनी धीरे धीरे करके अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रही है। यहाँ पे कंपनी का पिछले साल देखिए 15% का रेवेन्यू था इन दोनों से मिला के। इसके बाद कंपनी का करंटली यहाँ पे 10% का रेवेन्यू आ रहा है इससे। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी की प्रेजेंस को मल्टीपल इंडस्ट्रीज में और डाइवर्सिफाइड यहाँ पे कस्टमर बेस के साथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे ग्लोबल कस्टमर रिलेशनशिप। यहाँ पे दोस्तों अगर आप इसको रेवेन्यू को डिवाइड करें, देखिए स्प्लिट करें जोग्राफीज में, तो यहाँ पे इंडिया से कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल आ रहा था करीबन 43% का और US से 57% का। लेकिन इस साल दोस्तों और चेंज आया है, इंडिया से देखिए थोड़ा और कम हुआ है 38% का, और यहाँ पे US की तरफ से 62% का आ रहा है। तो आप कह सकते हैं इसकी मेन इस टाइप पे डोमिनेंस US के अंदर है।
यूएस से कंपनी का मेजोरिटी रेवेन्यू आ रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के एंड टू एंड प्रोडक्ट ऑफरिंग को और वर्टिकली इंटीग्रेटेड सोल्यूशंस को। तो आप कह सकते हैं दोस्तों करंटली कंपनी वन स्टॉप शॉप है। यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखें रैपिड प्रोटोटाइपिंग को, तो डिजाइन और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया कंपनी ने कुछ। यहाँ पे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में सबसे पहले आपको बिल्ड दिखेगा। यहाँ पे अगर आप देखिए दोस्तों पहले नंबर पे आपको दिखेगा पीसीबी डिजाइन और एनालिसिस। इसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे पीसीबी असेंबली। इसके बाद आपको केबल असेंबली दिखेगी, फिर शीट मेटल दिखेगा। इसके बाद 5th नंबर पे मैग्नेटिक्स, इसके बाद मैकेनिक्स 6 नंबर पे, 7th नंबर पे प्लास्टिक्स, 8th नंबर पे सिस्टम इंटीग्रेशन और 9th नंबर पे यहाँ पे फंक्शनल टेस्टिंग। तो बॉक्स बिल्ड के अंदर दोस्तों सारी चीज़ें आती है। अगर आपको पता नहीं है बॉक्स बिल्ड होता क्या है, तो आप कह सकते हैं बॉक्स बिल्ड या सिस्टम इंटीग्रेशन इस टाइप पे कंप्लीट इलेक्ट्रोमैकेनिकल असेंबली प्रोसेस है ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये जाती है दोस्तों बियॉन्ड पीसीबी असेंबली। ये इंक्लूड करती है इंस्टॉलिंग पीसीबीज इनटू ए एनक्लोजर, कनेक्टिंग वायर हार्नेसेस, इंस्टॉलिंग सब असेंबलीज, सॉफ्टवेयर लोडिंग और यहाँ पे फाइनल फंक्शन टेस्टिंग, जो रिजल्ट करती है इस टाइम पे रेडी टू यूज प्रोडक्ट के रूप में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसको सिंपल लैंग्वेज में सिस्टम इंटीग्रेशन। और करंटली कंपनी का दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग फोकस इस टाइम पे प्रोवाइड करने के लिए बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशंस। 54% जो कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है इस टाइम पे इसी से आ रहा है। इसके बाद दोस्तों इसकी प्रोसेस में बॉक्स बिल्ड के बाद लॉजिस्टिक्स में जाता है। इसके बाद यहाँ पे रिपेयर की तरफ आता है। फिर 12वें नंबर पे आपको रिवर्स लॉजिस्टिक दिखेगा। तो यहाँ पे ईच ऑफ द कैपेबिलिटीज कंट्रीब्यूट करती हैं एवलॉन को बनाने के लिए यहाँ पे वन ऑफ द लीडिंग ईएमएस कंपनी इंडिया के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों इनकी पोजिशनिंग इस टाइम पे। तो करंटली आप कह सकते हैं एवलॉन की यूनिक पोजिशनिंग है, वेल प्लेस्ड है यहाँ पे कैप्चर करने के लिए ग्रोथ को ईएमएस इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अगर आप कंपेयर करें ना, तो यहाँ पे आपको डिक्सर टेक्नोलॉजीज, एम्बर एंटरप्राइज दे रखा है, एलियन इलेक्ट्रॉनिक्स दे रखा है, सिरमा टेक्नोलॉजी दे रखी है, केन्स दे रखी है, भारत एफआईएस दे रखी है, एसएफओ टेक्नोलॉजी दे रखी है और वीवीडीएन टेक्नोलॉजी दे रखी है। यहाँ पे दोस्तों हम कंपेयर करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से जो डायरेक्ट इसकी कंपटीटर है जो लिस्टेड है। यहाँ पे आपको केन्स दिखेगी और सिरमा दिखेगी। सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों डिजाइन टेस्टिंग और पीसीबीए के अंदर आपको तीनों कंपनियां प्रेजेंट दिख रही हैं। यहाँ पे आपको अगली कैटेगरी बॉक्स बिल्ड के अंदर भी ये तीनों कंपनियां दिख रही हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों क्लीन एनर्जी के अंदर आपको खाली एवलॉन और सिरमा दिख रही है, केन्स की कोई भी प्रेजेंस नहीं है क्लीन एनर्जी में। उसके बाद अगर आप ऑटो में देखें, ऑटो में तीनों की प्रेजेंस है। रेलवे के अंदर आपको प्रेजेंस दिखेगी केन्स की और इसके अलावा एवलॉन की। इसके बाद दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए यहाँ पे एरोस्पेस और डिफेंस के अंदर, तो यहाँ पे भी आपको केन्स की और एवलॉन की प्रेजेंस दिख रही है। यहाँ पे सिरमा की कोई प्रेजेंस नहीं है। इसके बाद हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल के अंदर, यहाँ पे भी दोस्तों सिरमा, केन्स और एवलॉन की तीनों की प्रेजेंस है। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है टेलीकम्युनिकेशन और मेडिकल की। यहाँ पे केन्स की कोई प्रेजेंस नहीं है, सिरमा की प्रेजेंस है और एवलॉन की प्रेजेंस है। इसके बाद दोस्तों अगर आप चेकआउट करें वर्टिकल इंटीग्रेशन के अंदर, तो यहाँ पे आपको खाली केन्स और एवलॉन वर्टिकली इंटीग्रेटेड दिखेंगी, सिरमा नहीं दिखेगी। फिर यहाँ पे दोस्तों जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे आपको खाली एवलॉन की प्रेजेंस दिख रही है, यहाँ पे केन्स और सिरमा की कोई प्रेजेंस नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें आफ्टर मार्केट सर्विस में, तो यहाँ पे आपको तीनों इंपॉर्टेंट कंपनीज की प्रेजेंस दिखेंगी। और आखिरी पार्ट में दोस्तों कंपनी का फोकस क्या है, तो एवलॉन का फोकस है यहाँ पे B2B में, सिरमा का फोकस भी B2B में है, केन्स का यहाँ पे B2B और B2C के अंदर है। तो यहाँ पे दोस्तों 12 कैटेगरीज दे रखी हैं। इनमें अगर आप इन तीनों को कंपेयर करें, तो आपको खाली एक कैटेगरी को छोड़ के CE यहाँ पे एवलॉन की प्रेजेंस बाकी हर कैटेगरी में दिख रही है। यहाँ पे सिरमा की प्रेजेंस दोस्तों करीबन 5 कैटेगरीज में नहीं है और यहाँ पे केन्स टेक्नोलॉजीज की प्रेजेंस 3 कैटेगरी में नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरली हमें देखने को मिलता है एवलॉन इस टाइप एक यूनिकली पोजिशन्ड और वेल प्लेस्ड कंपनी है कैप्चर करने के लिए यहाँ पे पूरी ईमेज इंडस्ट्री की ग्रोथ को। तो कंपनी की खास बात है दोस्तों यहाँ पे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस मल्टीपल एंड यूजर इंडस्ट्री, प्रेजेंस इन हाई प्रिसीजन और लॉन्ग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंडस्ट्रीज। साथ में कंपनी की लीडिंग पोजीशन है हाई मिक्स और फ्लेक्सिबल वॉल्यूम प्रोडक्ट्स में। और दोस्तों अकेली इस टाइम पे ईएमएस कंपनी है इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रखती है यूएस के अंदर। तो ये कंपनी की एक यूनिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं हाई मिक्स प्रोडक्ट को इसके। दोस्तों अगर आपको पता लगाना है कि होते क्या है, देखिए यहाँ पे हाई मिक्स प्रोडक्ट वही होते हैं जो कम वॉल्यूम में इस टाइम पे बनाए जाते हैं, क्योंकि स्पेशलाइज प्रोडक्ट होते हैं। और जो हाई वॉल्यूम के प्रोडक्ट होते हैं वो तभी हाई वॉल्यूम में बन पाते हैं क्योंकि उतने स्पेशलाइज नहीं होते हैं। तो जितने भी दोस्तों हाई मिक्स प्रोडक्ट होते हैं इनका लॉन्ग यहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है। यहाँ पे अगर आप एवलॉन का देखें तो इसके अंदर आपको मोबिलिटी दिखेगा, क्लीन एनर्जी दिखेगा, इंडस्ट्रियल दिखेगा, कम्युनिकेशन और मेडिकल दिखेगा। इसके अंदर यहाँ पे लॉन्ग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है कंपनी का। तो ये कैटेगरी दोस्तों हाई मिक्स की है। यहाँ पे अगर आप हाई वॉल्यूम की कैटेगरी देखें तो इसके अंदर आपको कंपनीज दिखेंगी जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस बनाती है, लाइटिंग के ऊपर काम करती हैं या मोबाइल फोन्स बनाती हैं। तो ये सारी कंपनियां दोस्तों वॉल्यूम के ऊपर फोकस करती हैं और यहाँ पे एवलॉन जैसी कंपनियां हाई मिक्स पे फोकस करती है। तो यहाँ पे स्पेशलाइज इनके प्रोडक्ट होते हैं। इसके बाद दोस्तों कंपनी लीडर्स है इस टाइप पे देखिए हाई मिक्स के अंदर, फ्लेक्सिबल वॉल्यूम के अंदर, जो कंपनी को प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे हाई मार्जिन, प्रेजेंस है इसकी यहाँ पे मल्टीपल इंडस्ट्री के अंदर, तो डाइवर्सिफाइड कंपनी है। प्रेजेंस है इसकी यहाँ पे लॉन्ग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंडस्ट्रीज में जो स्टिकी कस्टमर बेस प्रोवाइड करती है कंपनी को। इसके अलावा यहाँ पे ग्रोइंग प्रेजेंस है कंपनी की हाई ग्रोथ सनराइज सेक्टर्स के अंदर, जो आपको मैंने दिखाया था इससे पहले क्लीन एनर्जी का सेक्टर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं हाई मिक्स प्रोडक्ट होते कैसे हैं कंपनी के। तो यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल के रूप में देखें हाई मिक्स और लॉन्ग प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिखेगा कंबशन लाइनर, एरोस्पेस के लिए कंपनी बनाती है। तो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है दोस्तों,
इनका लाइफ साइकिल काफ़ी लंबा होता है। तो कंपनी यहाँ पे असेंबल करती है विद 32 शीट मेटल चाइल्ड पार्ट्स। यहाँ पे कंबाइंड है दोस्तों विद हाई टेम्परेचर एलॉयज। यहाँ पे स्पेशलाइज वेल्डिंग आपको प्रोसेस दिखेगी। इसके अलावा यहाँ पे ब्रेजिंग और हीट ट्रीटमेंट दिखेगा। इसके अलावा आपको अगले प्रोडक्ट दिखेंगे यहाँ पे पिस्टन असेंबली फॉर फ्यूलिंग सिस्टम। ये इंडस्ट्रियल के अंदर यूज होते हैं। तो ये दोस्तों इंडिकेट, इंजेक्शन, इंसर्ट मोल्डिंग है। अल्ट्रासोनिकली वेल्डिंग यहाँ पे सील दिखेंगी आपको। ये इंश्योर करती हैं लीक प्रूफ बिटवीन फ्यूल और नॉन फ्यूल यहाँ पे साइड प्लास्टिक की। इसके बाद आपको दिखेंगे यहाँ पे रेलवे के लिए एंटी कोलिजन सिग्नलिंग सिस्टम जो कंपनी करेंटली बनाती है। यहाँ पर दोस्तों कंडक्टेड जॉइंट प्रोडक्ट डेवलप किए कंपनी ने और प्रोटोटाइपिंग किया है फॉर ओवर 6 ईयर, अर्ली 2009 से 2015 तक। यहाँ पे हाईली क्रिटिकल और रिलायबल प्रोडक्ट होते हैं। यहाँ पे सिग्निफिकेंट बैरियर्स होते हैं दोस्तों एंट्री करने के लिए इसमें रेलवे प्रोजेक्ट्स में। तो यहाँ पे भी कंपनी के पास काफी स्ट्रॉग एडवांटेज है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे क्लाइंट डिलीवरी मॉडल कंपनी का। तो जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, स्ट्रॉन्ग फोकस है कंपनी का अपसेलिंग के ऊपर और क्रॉस सेलिंग के ऊपर। यहाँ पे बॉक्स बिल्ट है, तो बॉक्स बिल्ट के अंदर दोस्तों आपको पूरा सिस्टम इंटीग्रेशन दिखेगा। यहाँ पे आपको प्रोटोटाइपिंग दिखेगी, मैग्नेटिक्स दिखेगी, मेटल्स दिखेंगे, साथ में कंपनी केबल असेंबली करती है, पीसीबी असेंबली करती है, यहाँ पे डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करती है, पीसीबी एनालिसिस और डिजाइन करती है, प्लास्टिक्स के ऊपर काम करती है और नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट करती है। तो यहाँ पे पूरे बॉक्स बिल्ट में कंपनी की प्रेजेंस है, जिसे आप सिस्टम इंटीग्रेशन कह सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से एक और इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसके ऊपर मैंने आपके लिए डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी, जिसका नाम है एमटॉन इलेक्ट्रॉनिक्स। वो कंपनी भी बॉक्स बिल्ड के ऊपर फोकस करी है। तो आपको इस तरह की कंपनी को स्टडी करना चाहिए जिनका फोकस बॉक्स बिल्ड के ऊपर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों एवलॉन इस टाइम पे क्यों एक की डिफरेंशिएटर है। तो यहाँ पे वर्टिकली इंटीग्रेटेड है कंपनी, पीसीबी असेंबली और एनालिसिस करती है, नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट करती है, पीसीबी असेंबली में काम करती है, साथ में केबल असेंबली और वायर हार्नेसेस में काम करती है, मैग्नेटिक्स में काम करती है, शीट मेटल फैब्रिकेशन और मशीनिंग के अंदर काम करती है, इंजेक्शन यहाँ पे मोल्डिंग प्लास्टिक्स में काम करती है और एंड टू एंड यहाँ पे बॉक्स बिल्ड करती है। साथ में दोस्तों ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी करती है कंपनी। यहाँ पे आपको 21% इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूएस के अंदर से होती दिखेगी और 79% इंडिया के अंदर से। चेन्नई में इसकी दोस्तों यहाँ पे फैसिलिटी है, बेंगलोर के अंदर। इसके अलावा आपको अटलांटा में इसकी फैसिलिटी दिखेगी जहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। यहाँ पे साथ में दोस्तों कंपनी का स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन है। डाइवर्स आप कह सकते हैं कस्टमर बेस इसका, मल्टीपल इंडस्ट्रीज है जिनको कंपनी सर्व करती है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इसकी प्रेजेंस है, इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटीज है और यहाँ पे वेरिड एंड यूजर प्रोडक्ट है जो कंपनी बनाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी को दोस्तों फ्यूचर की। यहाँ पे कंपनी ब्लेंड करना चाह रही है ज्योग्राफीज को, इंडिया और यूएसए की। यहाँ पे केटर करने पूरी दुनिया को फास्ट ग्रोइंग ईएमएस मार्केट को, इंडिया में भी और यूएस में भी। और अकेली कंपनी है दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया यूएस के अंदर जहाँ पे फैसिलिटी रखती है मैन्युफैक्चरिंग की, यहाँ पे ईएमएस इंडस्ट्री के अंदर। तो कस्टमर प्रेजेंस अगर आप देखें दोस्तों, इंडिया के अंदर से 38% है, यूएस में 62% है। कैपिटलाइज करती है इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग और यूएस की ऑनबोर्डिंग में। 79% यहाँ पे इसकी प्रेजेंस आपको इंडिया में दिखेगी और 21% इसकी प्रेजेंस दिखेगी यहाँ पे यूएस के अंदर। ये मैन्युफैक्चरिंग की प्रेजेंस है दोस्तों, और जो मैंने आपको इससे पहले चेकआउट कराई ये कस्टमर की प्रेजेंस है। इसके बाद अगर आप देखें दोस्तों, कैपिटलाइज करती है कंपनी यहाँ पे ऑन हाइब्रिड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल, साथ में ऑप्टिमल लेवल पे कंपनी काम करिए कंबाइन करके अलग अलग सेक्टर्स को। टुडेज और टुमारो टेक्नोलॉजी के अंदर कंपनी काम करी है। यहाँ पे एस्टैब्लिश बिजनेस से कंपनी का दोस्तों कोलैबोरेट करती कंपनी ग्रो करी है वॉलेट शेयर वाया अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग या रिन्यूएबल्स हो गए। यहाँ पे सनराइज सेक्टर है दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट देखे कंपनी उनके अंदर पार्टनर करती है विद इमर्जिंग पायनियर्स। एग्जाम्पल ग्रुप में आपको यहाँ पे क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनीज दिखेंगी जिनके साथ कंपनी पार्टनरशिप करी है। साथ में कंपनी काफी बैलेंस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ पे फोकस करी है। फोकस है इसका दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे, केटर करी है यहाँ पे प्रॉफिटेबल सेगमेंट के अंदर जैसे एरोस्पेस हो गया, कॉम्प्लेक्स और मिशन क्रिटिकल प्रोडक्ट हो गए। साथ में कंपनी यहाँ बिग बॉक्स बिल्ड कर रही है जो कंपनी को काफी एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। कंपनी दोस्तों विन कर रही है यहाँ पे यूजिंग इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप में यहाँ पे स्टार्ट विद डिजाइन सर्विस और रीच करके यहाँ पे बॉक्स बिल्ड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों इंडस्ट्री के आउटलुक को। यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर क्या की ड्राइवर है, तो अगर आप देखें दोस्तों इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिफिकेशन में, तो अडॉप्शन हो रहा है इंडस्ट्री 4.0 में आईओटी और रोबोटिक्स और एआई का। तो ये भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे राइजिंग शेयर हो रहा है ईएमएस मैन्युफैक्चरिंग का। ईएमएस इंडस्ट्री दोस्तों ग्रो कर रही है इस टाइम पे करीबन 27% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से। इसके बाद अगर इंडस्ट्री की टेलविंड्स के अंदर आप देखें, सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग मूव करी यहाँ पे इंडिया और यूएस के अंदर। जो भी कंपनी यहाँ पे यूएस में भी स्टैब्लिश करी है अपने को, वो डाइवर्सिफाई करी है आप कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि टेलविंड्स खाली इंडिया में नहीं है यूएस में भी है। यहाँ पर दोस्तों ग्रोइंग देखिए इंडियन ईएमएस मार्केट है जो यहाँ पे लार्ज डोमेस्टिक डिमांड है इसके अंदर। यहाँ पे स्किल टैलेंट चाहिए, तो ये भी काफी बड़े तरीके से क्रिएट कर रहे हैं इंडस्ट्री के टेलविंड्स को। साथ में दोस्तों ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्टेंस क्रिएट हो रही है इंडिया की एज अ मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर आपको काफी बड़े तरीके से सारी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग हब स्टैब्लिश करती हुई दिख रही हैं। तो मैंने आपको इंडस्ट्री का आउटलुक दिखाया किस हिसाब से की ड्राइवर है इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री टेलविंड्स चल रही है करंटली ईएमएस इंडस्ट्री में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों इंडस्ट्री के आउटलुक को। यहाँ पे साइजेबल और ग्रोइंग जिस हिसाब से ग्लोबल ईएमएस मार्केट है, यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। तो ग्लोबल दोस्तों ईएसडीएम मार्केट में अगर आप देखें यूएस बिलियन डॉलर में, जो 2024 में करीबन 1000 बिलियन की थी और यहाँ पे 2030 तक अनुमान है 1400 बिलियन डॉलर की हो जाएगी।
तो काफ़ी बढ़िया तरीके से दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखेगा आपको। अगर आप यहाँ पे ग्लोबल को छोड़ के इंडिया की ESDM मार्केट देखें तो ये ग्रो कर रही है 27% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से। तो दोस्तों इंडिया की मार्केट काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है। अगर आप 2024 में देखें तो US बिलियन डॉलर में 44 बिलियन डॉलर की थी और 2030 तक दोस्तों यहाँ पे 6 साल के अंदर ये अनुमान हो जाएगी 141 बिलियन डॉलर की। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें इंडिया की जो ESDM मार्केट है एज अ परसेंटेज ऑफ ग्लोबल ESDM, तो यहाँ पे खाली 4% का शेयर है ग्लोबल के कंपैरिजन में 2025 में। लेकिन दोस्तों अनुमान है कि टोटल जो दुनिया की देखिए ESDM मार्केट है उसमें इंडिया की जो ESDM मार्केट है इसका शेयर हो जाएगा 10% का 2030 तक। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया अचीवमेंट होगा, यहाँ पर डबल से ज़्यादा आपको होता दिख सकता है आने वाले 4 सालों में। और यह हमें दिखाता है कि इंडिया की ESDM मार्केट कितनी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं जो कंपनी ने यहाँ पे रिसेंटली रिजल्ट पोस्ट किया है। तो कंपनी के दोस्तों फाइनेंशियल हाईलाइट देखेंगे आप Q4 FY26 की, तो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में आपको काफ़ी अच्छा जंप आता हुआ दिख रहा है। अगर हम चेकआउट करें दोस्तों यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे यानी Q3 के मुकाबले Q4 में, तो यहाँ पे आपको 14.9% का जंप आता हुआ दिखा है। लेकिन अगर हम दोस्तों यहाँ पे पिछले साल के इसी क्वार्टर को कंपेयर करें तो यहाँ पे पिछले साल दोस्तों Q4 FY25 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था 343 करोड़ का। ये इंक्रीज होकर इस साल के चौथे क्वार्टर में 480 करोड़ का हो चुका है। तो पिछले साल के दोस्तों Q4 के मुकाबले इस साल के Q4 में 40% का आपको जंप आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप ग्रॉस मार्जिन को देखें तो ग्रॉस मार्जिन में आपको क्वार्टर बेस पे 13.3% का और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे 34.4% का जंप आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के EBITDA में देखिए जंप आ रहा है 18.6% का यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे। अगर आप पिछले साल के इसी क्वार्टर को Q4 को इस साल के Q4 से मिलाएं तो यहाँ पे EBITDA में 37% का जंप है। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ टैक्स में काफ़ी अच्छा जंप है क्वार्टरली बेस पे 26.2% का। लेकिन लास्ट ईयर के दोस्तों Q4 के मुकाबले इस साल के Q4 में ये जंप दिख रहा है आपको 69.5% का। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपनी के प्रॉफिट में आपको जंप आता हुआ दिख रहा है बहुत क्वार्टरली बेस पे और ईयर ऑन ईयर बेस पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे दोस्तों हम चेकआउट करते हैं पूरे साल के बेस पे, क्योंकि मैंने आपको चेकआउट कराया था Q4 से। यहाँ पे Q4 का पिछले साल के मुकाबले इस साल। अब यहाँ पे अगर आप देखें डायरेक्ट कंपेयर करें FY25 को 26 से, तो यहाँ पे आपको कंपनी के रेवेन्यू में 46% का ईयर ऑन ईयर बेस पे चेंज आता हुआ दिखा है। काफ़ी बड़े तरीके से 46% के हिसाब से कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं। कंपनी के ग्रॉस मार्जिन में दोस्तों हल्का सा डिक्लाइन आया है 143 बेसिस पॉइंट का। लेकिन कंपनी के EBITDA में आपको 35 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज दिख रहा है। यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी के प्रॉफिट ऑफ टैक्स को, तो प्रॉफिट ऑफ टैक्स में प्योरली पिछले साल के मुकाबले इस साल 78% का इंक्रीज आया है। इसके अलावा दोस्तों जब हमने कंपेयर किया था पिछले साल के Q4 को इस साल के Q4 से, तो 69% का जंप था कंपनी के प्रॉफिट ऑफ टैक्स में। और यहाँ पे प्योरली ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको 78% का जंप दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ टैक्स के जो मार्जिन है दोस्तों इनमें इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है आपको 123 बेसिस पॉइंट का। तो कंपनी का बहुत क्वार्टरली बेस पे और ईयरली बेस पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है Q4 के रिजल्ट में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंप्लीट हाईलाइट को। तो अगर आप देखें यहाँ पे बॉक्स बिल्ड के अंदर से 54% कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है यहाँ पे Q4 के रिजल्ट के बाद। यहाँ पे आपको कंपनी की ऑर्डर बुक दिखेगी 2196 करोड़ की। यहाँ पे 20.6 का इसको आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिखेगा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में हुई है दोस्तों 79% इसके प्रोडक्ट्स की। यहाँ पे 62% इसका रेवेन्यू आता हुआ दिख रहा है आपको यूएस मार्केट के कस्टमर से। इसके अलावा 38% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करी है फ्रॉम इंडियन मार्केट कस्टमर्स। यहाँ पर दोस्तों कंपनी के टोटल लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिखेंगे 1245 करोड़ के। तो ये दोस्तों फाइनेंशियल्स का एक इंपॉर्टेंट ओवरव्यू था। अगर आप यहाँ पे की इवेंट्स देखें तो Q4 FY26 में कंपनी ने डिलीवर किया है यहाँ पे इनका 7th कंसेक्यूटिव क्वार्टर, यहाँ सिक्वेंशियल लेवल पे आपको इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है परफॉर्मेंस में। इसके अलावा इंडिया और यूएस के अंदर दोस्तों इनका बिजनेस ग्रो किया है। इंडिया में 29% के हिसाब से ग्रो किया है और यूएस में 59% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेस पे। तो ये दोस्तों काफ़ी बढ़िया बात है, इंडिया में भी और यूएस में भी काफ़ी फास्ट स्पीड से कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है। यहाँ पे नेटवर्किंग कैपिटल डेज है जो कंपनी के ये इंप्रूव हुए हैं 124 डेज से, जो मार्च 2025 में थे यहाँ पे करंटली मार्च 26 में ये आपको 112 डेज के दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों ऑर्डर बुक यहाँ पे 25% इंक्रीज हुई है YoY बेसिस पे। साथ में कंपनी को अवार्ड मिला है बेस्ट परफॉर्मर फॉर लीन इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन बाय द ACMA इंजीनियरिंग एक्सीलेंस क्लस्टर। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और वैल्यूएशंस को। तो सबसे पहले दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप। कंपनी की मार्केट कैप आपको दिखेगी 7683 करोड़ की। तो अभी भी दोस्तों एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी का पी रेशियो, तो ये पी रेशियो दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट आने से पहले का है। रिजल्ट आने से पहले कंपनी का पी रेशियो काफी ऊपर चले गया था, 80 के आसपास का पहुंच गया था। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको चेकआउट कराता हूँ रिजल्ट आने के बाद इसमें कैसे चेंज आया है। तो अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद कंपनी का पी रेशियो आपको 68 आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों काफी रीजनेबल होता हुआ दिख रहा है। आप सब लोग को पता है यहाँ पे जो EMS इंडस्ट्री है वैसे भी हायर वैल्यूएशंस कमांड करती है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.5 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.9 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 19.3% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 29% की है। यहाँ पर इसके अलावा दोस्तों आपको डेट टू इक्विटी रेशियो 0.30 का दिखेगा, यानी डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें तो आपको सारी कंपनियों में देखिए जो इंडस्ट्री का पी है 30 के आसपास का दिखेगा। लेकिन आप सब लोग को पता है दोस्तों यहाँ पे आप कोई सी भी कंपनी उठा के देख लीजिए, चाहे वो केन्स टेक्नोलॉजी हो गई, सिरमा हो गई, एवलॉन हो गई
या उसके अलावा एमट्रॉन हो गई, तब आपको हायर पी कमांड करती हुई दिखेंगी, क्योंकि इंडिया में करंटली पूरी जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है यह हायर पी कमांड करती है। और जैसे मैंने आपको दिखाया कंपनी का पी रेशियो यहाँ पे 80 के आसपास था, जो यहाँ पे डिक्रीज होकर 68 के आसपास आ गया रिजल्ट आने के बाद। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। कंपनी के रिजर्व यहाँ पे लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 598 करोड़ से इंक्रीज होकर 637 करोड़ के हो गए। और कंपनी की बोरिंग यहाँ पे लगातार घट रही है, 209 करोड़ से डिक्रीज होकर 180 करोड़ और करंटली 163 करोड़ की हो गई है। तो यहाँ पे दोस्तों वैसे भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि रिजर्व के मुकाबले देखिए बोरिंग काफी कम है, इसलिए कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो आपको काफी अच्छा दिख रहा है। इसके बाद कंपनी के फिक्स एसेट दोस्तों यहाँ पे बढ़े हैं, देखिए पिछले कुछ क्वार्टर्स में 147 करोड़ से इंक्रीज होकर 180 करोड़ की रेंज में आते हुए दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के कैश फ्लो को। तो कंपनी दोस्तों लगातार कैश जनरेट करी है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। यहाँ पे मार्च 23 को छोड़ के लगातार पिछले 6 सालों से कंपनी कैश जनरेट करी है। यहाँ पे दोस्तों मार्च 24 में आपको 17 करोड़ का दिखा था और मार्च 25 में अभी तक हाईएस्ट 25 करोड़ का है। यहाँ पे नेट कैश फ्लो भी कंपनी के पॉजिटिव है 26 करोड़ के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के की रेशियोज को। तो इन्वेंट्री डेज दोस्तों यहाँ पे सुधरे हैं, 209 डेज से 175 डेज के हुए हैं। यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल में भी इंप्रूवमेंट आया है, 223 से इंप्रूव होकर 182 का हुआ है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सिमिलरली वर्किंग कैपिटल डेज में भी इंप्रूवमेंट आया है, 106 से इंप्रूव होकर मार्च 25 में 104 हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो डिप आता हुआ दिख रहा था आपको मार्च 24 में कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में, यहाँ पे 6% से अब दोबारा आपको इंक्रीज होकर 13% का आता हुआ दिखा है मार्च 25 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो करंटली दोस्तों प्रोमोटर की होल्डिंग 44% के आसपास मेंटेन्ड है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए FIAs की होल्डिंग, तो जैसा दोस्तों आपको हर कंपनी में देखने को मिल रहा है, FIAs ने पिछले कुछ क्वार्टर में अपनी होल्डिंग घटाई है। यहाँ पे सितंबर में 10% की थी, फिर 7% की हुई, फिर यहाँ पे 6.42% की हो गई है मार्च 26 में। लेकिन दोस्तों इसका बिल्कुल अपोजिट आपको DIs के अंदर होते हुए दिख रहा है। DIs ने लगातार पिछले 1 साल में अपनी होल्डिंग को शानदार तरीके से इंक्रीज किया है। अगर आप पिछले साल के मार्च में देखें तो 17% की होल्डिंग, फिर आपको बढ़ के 22% की होती दिखी, फिर 22.84% की, 25.40% की, और करंटली दोस्तों यहाँ पे दिसंबर से मार्च के बीच में यानी इस क्वार्टर में भी DIs ने अपनी होल्डिंग को 25.40 से इंक्रीज करके 26.17 का किया है। तो लगातार दोस्तों आपको DIs यहाँ पे अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं, तो ये भी काफी पॉजिटिव बात है। इसके अलावा यहाँ पर टोटल शेयर होल्डर्स कंपनी में बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको 57,290 से 65,594। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। हमने कंपनी की बैलेंस शीट देखी, इसके की रेशियोज देखे जिसमें यहाँ पे इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है कैश कन्वर्जन साइकिल में और वर्किंग कैपिटल डेज में। साथ में दोस्तों हमने कंपनी की कैश फ्लो देखे, कंपनी लगातार कैश जनरेट करी है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, और क्वार्टर 4 के रिजल्ट आने के बाद कंपनी के वैल्यूएशन पहले से बेटर हुए हैं। तो ये दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट एनालिसिस था। देखिए अभी मैं आपके लिए कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसकी कमेंट्री इसलिए कवर नहीं कर सकता क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट यहाँ पे अर्निंग कॉल जब करेगा तब वो क्वार्टर 4 के बारे में डिटेल में बताएंगे और यहाँ पे फ्यूचर की गाइडेंस भी उसी टाइम पे देंगे। तो जब दोस्तों कंपनी अर्निंग कॉल पोस्ट कर देगी अपनी, उसके बाद मैं आपको कंपनी की इंपॉर्टेंट डिटेल अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करके बता दूंगा। मैं दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट कंपनीज की देखिए जो अर्निंग कॉल होती हैं उनकी हाईलाइट कवर करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे भी। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको हर वीडियो के स्टार्टिंग में और लास्ट में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। हम अपने किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। तो मैं होप करता हूँ आप लोग को आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।